नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र के बारे में, शिक्षण विधियों सहित। तो दोस्तों, हिंदी शिक्षण शास्त्र शिक्षण विधियों सहित का ये पार्ट 1 है, जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं। यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र, संपूर्ण हिंदी शिक्षण शास्त्र को यहाँ पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये आज है पार्ट 1, जिसमें हम बात करेंगे भाषा के बारे में कि भाषा क्या होती है। इसके बाद हम बात करेंगे भाषा की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। विद्वानों के अनुसार भाषा की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आज इस वीडियो में भाषा की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं उनके बारे में। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र की पहली क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा के बारे में कि भाषा क्या होती है। तो दोस्तों, भाषा मनुष्य एवं कोई भी प्राणी, चाहे मनुष्य हो चाहे संसार का कोई भी अन्य प्राणी हो, उसकी दोस्तों एक क्या होती है, भाषा होती है। उस भाषा के माध्यम से वह क्या करता है, अपने भाव और जो अपने विचार होते हैं, अपने भावों और विचारों को क्या करता है, प्रकट करता है। यानी अपने भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम क्या है दोस्तों, भाषाएं। अपने भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम क्या है दोस्तों, भाषाएं। मनुष्य या संसार का कोई भी प्राणी हो, अपने भाव और विचारों को वह भाषा के माध्यम से ही क्या करता है दोस्तों, प्रकट करता है। तो दोस्तों, भाषा की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं प्लेटो के अनुसार भाषा की परिभाषाएं। तो प्लेटो ने देखो भाषा को किस प्रकार से परिभाषित किया है दोस्तों। प्लेटो ने बोला है कि भाषा जो है हमारी जो आत्मा होती है, हमारी आत्मा की मुख्य बातचीत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसने आत्मा वर्ड को अपनी परिभाषाओं में शामिल किया है। तो ध्यान रखना है हमें, भाषा हमारी आत्मा की मुख्य बातचीत होती है, जो होठों से बाहर निकलते हुए कौन सा रूप लेती हैं दोस्तों, ध्वन्यात्मक रूप ले लेती हैं। होठों से बाहर निकलने पर कौन सा रूप ले लेती हैं, ध्वन्यात्मक रूप ले लेती हैं। तो ये प्लेटो की परिभाषाएं, भाषा हमारी आत्मा की मुख्य बातचीत होती हैं, जो होठों से बाहर निकलते हुए ध्वन्यात्मक रूप ले लेती हैं। तो ये परिभाषाएं प्लेटो की। दूसरी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं दोस्तों स्यूट के अनुसार एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्यूट नामक विद्वान ने भाषा को बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में अभिव्यक्त किया है दोस्तों, परिभाषित किया है। तो दोस्तों, स्यूट के अनुसार भाषा हमारे जो विचार हैं, विचारों की अभिव्यक्ति का क्या है दोस्तों, अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। यानी हमारे जो विचार हैं, उन विचारों को हम जो अभिव्यक्त करते हैं दूसरे के सामने, तो वो किसके माध्यम से व्यक्त करते हैं, भाषा के माध्यम से। यानी विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या हुआ दोस्तों, स्यूट के अनुसार भाषा है। तो ये स्यूट की परिभाषा एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से स्यूट की परिभाषा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और विद्वान हैं जिन्होंने भाषा को परिभाषित किया है। तो दोस्तों, अगले विद्वान है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने भी भाषा को बिल्कुल सिंपल शब्दों में, बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में अभिव्यक्त किया है, परिभाषित किया है। श्याम सुंदर दास के अनुसार भाषा ध्वनि संकेतों का क्या है दोस्तों, व्यवहार है। श्याम सुंदर दास के अनुसार ध्वनि संकेतों का व्यवहार ही क्या है दोस्तों, भाषा है। तो श्याम सुंदर के अनुसार भाषा की यह परिभाषाएं कि ध्वनि संकेतों का व्यवहार ही क्या है, भाषा है। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है सुमित्रानंदन पंत के अनुसार। सुमित्रानंदन पंत ने भाषा को देखो किस प्रकार से परिभाषित किया है दोस्तों। भाषा संसार के जो विचार हैं, विचार का नादमय चित्र, ध्वन्यात्मक स्वरूप एवं हृदय तंत्र की झंकार हैं, जो विचारों भी व्यक्ति में क्या है दोस्तों, उपयोगी है। तो ध्यान रखना है, सुमित्रानंदन पंत की परिभाषा में भाषा संसार के विचारों का नादमय चित्र, एक तो ये वर्ड हमें ध्यान रखना है, नादमय चित्र, एक ध्वन्यात्मक स्वरूप और हृदय तंत्र की झंकार हैं, जो विचारों अभिव्यक्ति में क्या है दोस्तों, उपयोगी हैं। तो सुमित्रानंदन पंत के अनुसार जो परिभाषाएं एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो दोस्तों, आपको याद कर लेनी है सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भाषा की परिभाषा, भाषा संसार के विचारों का नादमय चित्र, ध्वन्यात्मक स्वरूप एवं हृदय तंत्र की क्या है, झंकार है, जो विचारों अभिव्यक्ति में क्या है दोस्तों, उपयोगी है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों भाषा की कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में विद्वानों के अनुसार। तो दोस्तों, अगली जो परिभाषा आती है वो आती है क्रोंचे की परिभाषा। क्रोंचो ने भाषा को परिभाषित किया है दोस्तों, उच्चारित एवं सीमित जो ध्वनियाँ हैं, उच्चारित और सीमित ध्वनियों का संगठन ही क्या कहलाता है दोस्तों, भाषा कहलाता है क्रोंचे के अनुसार। उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों के संगठन को ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं क्रोंचे के अनुसार। इसके बाद लास्ट जो परिभाषाएं विद्वान शब्दकोश के अनुसार परिभाषाएं दोस्तों।
तो शब्दकोश ने भाषा को किस प्रकार से परिभाषित किया है दोस्तों? भाषा ध्वनि संकेतों तथा प्रतीकों की क्या है दोस्तों? मान्य व्यवस्थाएं। भाषा एक तो ध्वनि संकेतों और प्रतीकों की क्या है दोस्तों? मान्य व्यवस्था है, जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अपने विचारों का क्या करता है दोस्तों? विनिमय करता है, यानी आदान प्रदान करता है। तो शब्दकोश के अनुसार परिभाषा ध्यान रखनी, भाषा ध्वनि संकेतों और प्रतीकों की क्या है दोस्तों? मान्य व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने समाज में अपने विचारों को क्या करता है? विनिमय करता है, आदान प्रदान करता है। तो ये जो परिभाषाएं दोस्तों विभिन्न विद्वानों के अनुसार भाषा की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखनी है दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम भाषा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में कि भाषा की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों भाषा की विशेषताओं से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो दोस्तों भाषा की पहली विशेषता की बात करें यदि हम, तो पहली विशेषता है कि भाषा क्या होती हैं? अर्जित होती हैं, यानी भाषा का अर्जन किया जाता है। भाषा का क्या किया जाता है? अर्जन किया जाता है। यह जन्मजात प्रवृत्ति नहीं है, यानी जन्मजात विशेषता नहीं है कि जन्मजात होती है। जन्म से कोई भी व्यक्ति नहीं भाषा को सीखकर नहीं आता है, वह जन्म के बाद भाषा का विभिन्न वातावरण के माध्यम से क्या करता है? अर्जन करता है। इसके बाद है दोस्तों भाषा वातावरण की क्या है दोस्तों? उपज है, यानी भाषा को वातावरण के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। उपयुक्त वातावरण के अभाव में भाषा को नहीं सीखा जा सकता है, यानी भाषा क्या है दोस्तों? वातावरण की उपज है। इसके बाद तीसरी जो विशेषताएं दोस्तों वो है भाषा परिवर्तनशील है, यानी भाषा के तत्वों में भाषा में समय के साथ कुछ परिवर्तन होता रहता है। इसके बाद जो परिभाषा के दोस्तों अगली जो विशेषता है वो है भाषा क्या है? सामाजिक उपागम है, यानी सामाजिक परिवेश में रहकर ही भाषा को सीखा जा सकता है। सामाजिक परिवेश में रहकर ही भाषा को क्या किया जा सकता है? सीखा जा सकता है। सामाजिक परिवेश के बिना भाषा का अर्जन नहीं किया जा सकता है, अतः हम कह सकते हैं भाषा क्या है दोस्तों? एक सामाजिक उपागम है। अगली जो विशेषताएं भाषा की वो है भाषा व्यवहार का क्या है? उपागम। भाषा व्यवहार का क्या है दोस्तों? उपागम है। भाषा व्यवहार का क्या है? उपागम, यानी हम जो भी व्यवहार प्रकट करते हैं वह किसके माध्यम से प्रकट करते हैं दोस्तों? भाषा के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। यदि भाषा ना हो तो हम अपना व्यवहार प्रकट नहीं कर सकते। इसके बाद है भाषा समन्वयवादी होती है। इसका मतलब है दोस्तों एक भाषा में विभिन्न प्रकार की भाषाओं के तत्व मौजूद होते हैं, यानी भाषा अकेली जैसे हिंदी भाषाएं तो वो कोई अकेली हिंदी भाषा नहीं है, उसमें विभिन्न भाषाओं के तत्वों को, विभिन्न भाषाओं के शब्दों को समावेशित किया गया है। इस वजह से हम कह सकते हैं भाषा क्या होती है दोस्तों? समन्वयवादी होती है। इसके बाद जो अगली विशेषताएं वो हैं दोस्तों भाषा क्या होती है? गतिशील होती है। भाषा क्या होती है दोस्तों? गतिशील होती है। अगली जो विशेषताएं भाषा की वो है भाषा स्मृति पर आधारित होती है। भाषा किस पर आधारित होती है? स्मृति, यानी हमारी याददाश्त क्षमता पर आधारित होती है। अगली जो विशेषताएं भाषा की वह काफ़ी इंपॉर्टेंट विशेषताएं, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का क्या है? माध्यम है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का क्या है दोस्तों? माध्यम है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का क्या है? माध्यम है, यानी भाषा के माध्यम से ही कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को क्या कर पाता है? अभिव्यक्त कर पाता है, यानी विचारों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है वो माध्यम क्या है दोस्तों? भाषा है। इसके बाद अगली और लास्ट जो विशेषता है वो है दोस्तों भाषा अनुकरणीय संसाधन है। इसका मतलब है भाषा को अनुकरण के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। शुरुआत में जब बच्चा परिवार में होता है, जो शिशु होता है वह अपनी माँ के द्वारा बोले गए शब्दों को क्या करता है? अनुकरण करता है। अपने घर में बड़ों के द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं उनका क्या करता है? अनुकरण करता है। और समाज में भी अनुकरण के माध्यम से ही वह क्या करता है? भाषा का अर्जन करता है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा क्या है? अनुकरणीय संसाधन है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की है कि भाषा क्या होती है और विभिन्न विद्वानों के अनुसार भाषा की क्या परिभाषाएं उन्होंने दी हैं, उनके बारे में हमने बात की। इसके बाद हमने बात की भाषा की कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। दोस्तों निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हिंदी शिक्षण विधियों की संपूर्ण बात हम वीडियो में करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आएंगे। संपूर्ण हिंदी शिक्षण शास्त्र को हम कवर करेंगे वीडियो के माध्यम से। दोस्तों संपूर्ण हिंदी की पेडागोजी हम वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं
और दोस्तों निश्चित रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को इसमें समाविष्ट किए गए हैं। आपके 15 में से 15 नंबर आएंगे दोस्तों यदि आपने पूरे वीडियो को आपने देखा है तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।